तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कर्क लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे और आपने खराब ग्रहों को कैसे सही करना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें देखो जी टोटल 12 ग्रह होते हैं। कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रह को समझ लो कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। ये जो चार लिख रखा है ग्रह है पहला, आपने 12 ग्रहों को याद कर लेना है। ये आपका पहला ग्रह है, आप याद कर लो कि ये आपका पहला ग्रह है। ये दूसरा ग्रह है, याद कर लो। ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो 12 ग्रहों को आप याद कर लो। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है ये ग्रह आपका शरीर है। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, इस पहले ग्रह से देखेंगे। ये है दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। ये है चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का। ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। ये छठे घर से शत्रु रोग कर्जा देखेंगे। ये है सातवां घर आपके पति का घर। ये आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। इस नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके खर्चों का। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है और उस घर का जो मालक है उसको देखना है। जैसे कि ये है पांचवा घर और पांचवा घर मैंने बोला आपके बच्चों का है। तो अगर आपने अपने बच्चों के बारे में पता करना है इस पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 8 लिखा हुआ है। यह है वृश्चिक राशि। माल किसका है, मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हम मंगल को देखेंगे। ऐसे ही ये दूसरा घर आपके मैंने धन जोड़ने का बोला है। तो उसके लिए इस दूसरे घर को, और दूसरे घर में लिखा है 5 नंबर ये है सिंह राशि। मालक है सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के लिए हम सूर्य को देखेंगे। तो ऐसे ही जो भी कुछ आपने देखना है उस घर को देखना है। उस घर का जो मालिक है कौन है कहाँ बैठा है उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो पहली भविष्यवाणी तो यही है कि आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को ही देखना है। उस घर का मालिक उसको देखना है। दूसरी बात यह है कि आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं कुछ ग्रह खराब है। और जैसे कि देखो जी, आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो अच्छे फल अभी भी आपको दे रहे हैं। 5 साल पहले भी अच्छे फल दे रहे थे और आने वाले समय में भी आपको अच्छे फल देंगे क्योंकि वो आपके अच्छे ग्रह हैं। लेकिन जो आपके कुंडली में खराब ग्रह बैठे हैं वो आपको खराब फल अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे और आने वाले समय भी खराब फल देंगे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। अगर आपका देखो जी कोई ग्रह अच्छा है, वो अच्छे फल दे रहा है, ठीक है अच्छे फल तो दे ही रहा है, लेकिन उसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे जब उसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे ही अगर आपका कोई ग्रह खराब बैठा है, खराब फल दे रहा है आपको, लेकिन उसके खराब फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे जब उसकी दशा चलेगी। मतलब दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो अब देखो जी आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है। बड़ी दशा है शुक्र की। 14 से चली है, काफी लंबी है, 34 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर बड़ा असर अभी आपकी लाइफ के ऊपर है शुक्र का। कितना असर है, 80%। तो शुक्र की चल रही महादशा। बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है राहु का। राहु की चल रही अंतरदशा, चौथा महीना 21 से चली है, चौथा महीना 24 में खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर अभी ज्यादा असर है, खासकर शुक्र का। तो पहले हम यहाँ पे इस राहु की बात करेंगे। शुक्र की बाद में बात करते हैं कि राहु, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला कि जो ग्रह अच्छा है तो दशा में क्या होगा, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर ग्रह खराब है तो दशा में क्या होगा, खराब फल बढ़ जाएंगे। तो अब इन ग्रहों का असर आपके ऊपर देखो जी सभी का है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपके ऊपर बुध का असर नहीं है, सभी ग्रहों का असर है। लेकिन इनका असर ज्यादा है। इनका असर कई गुना ज्यादा है। खासकर अब यहाँ पे पहले हम राहु की बात करते हैं कि ये जो आपकी दशा चल रही है चौथा महीने 21 से, ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। अगर राहु की बात करें तो राहु देखो जी आपको वैसे तो तकरीबन खराब फल ही देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादातर आपको खराब फल देगा। आप समझ लो कि आपका समझ लो जो शुक्र है ये भी आपको अच्छे फल भी देगा खराब फल भी देगा, लेकिन शुक्र फिर भी आपको ज्यादातर अच्छे फल देगा, लेकिन जो राहु है ये आपको ज्यादातर खराब फल देगा। और चाहे आप नोट करके देख लो कि जब से राहु की दशा चली है तब से ही आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही है, कारण राहु है। ये चौथा महीना 21 से चली हुई है।
तो देखो जी, कारण ये है कि राहु क्यों खराब फल देगा, अब वो समझते हैं। राहु ग्रह देखो जी आपका कुंडली में बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। आपको मैंने भी बोला था घर याद करना है, ये 12वां घर जहाँ ये राहु बैठा है, 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्त लगे खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफी चीजें ऐसी देखी जाती हैं। राहु देखो जी 12वें घर में यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, मिथुन राशि है, राहु अपनी उच्च राशि में बैठा है, मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। मतलब आपका राहु उच्च का बैठा है, लेकिन और उच्च का जो ग्रह होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, ये चाहे उच्च का ही बैठा हो लेकिन इसके लिए खराब फल देना आम बात है। क्योंकि इसकी 3 दृष्टियां, पांचवी यहाँ पर, पांचवी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पड़ेगी जो कि नीच राशि है। उच्च का बैठा है देखो जी, नीच राशि को देखेगा, और यहाँ पे भी 8वें घर को देख रहा है। तो खराब फल, और ये आपको मैंने जैसे, क्योंकि उच्च का बैठा है इसकी वजह से आपको अच्छे फल भी देगा। खराब फल इसलिए देगा क्योंकि 12वें घर में राहु सबसे ज्यादा अगर खराब राहु फल देता है वो जहाँ तो 8वें घर में, जहाँ 12वें घर में। तो 12वें घर में खराब फल ये देगा। छठे घर को देख रहा है जो कि नीच राशि है। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। एक तो आपको ये रोगी बनाएगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, और इसके अलावा छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा आपके। और 12वें घर में बैठ के राहु नींद में भी कमी करते हैं, नींद में कमी कर देगा अभी। सांपों के सपने आपको ज्यादा आएंगे। और 12वां घर खर्च का है, आपके आपका जो धन है वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्च होगा। इसके अलावा राहु विलंब का कारक, आपकी लाइफ में भी क्या करेगा राहु, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष, ये सब कुछ देगा। मानसिक चिंता जरूर देगा आपको। आपको मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, किसी भी काम में प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लो आप एटीएम से पैसे निकालने गई, तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे तब जाके पैसे निकलेंगे। खाली मैं एग्जाम्पल की एटीएम की बात कर रहा हूँ, मतलब लाइफ में जो भी काम काज करेंगी, प्रथम प्रयास में वो काम में सफलता नहीं मिलेगी, कई प्रयास करने पड़ेंगे तब जाके सफलता मिलेगी। 12वें घर से यात्राएं देखते हैं, फजूल की यात्राएं कराएगा, यात्रा में आपको कष्ट भी होगा। अगर आप कहीं यात्रा में जाती हैं चोरी भी हो सकती है आपके साथ। 12वें घर में देखो जी, ऐसे जातकों के मन में राहु की दशा में आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं, या कई बार किसी की हत्या करने के भी ख्याल आते हैं। तो ये काफी मतलब राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देगा, काफी चीजें हैं। 12वां घर विदेश का है, आपकी इच्छा हो सकती है विदेश जाने की। वैसे ये आपको विदेश लेके जा सकता है, अगर आप विदेश जाना चाहती हैं वहां पे आपको बेनिफिट है। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाना चाहती हैं वहां पे आपको बेनिफिट होगा। और इसकी देखो जी 3 दृष्टियां भी हैं। और ऐसी मैंने कुंडलियां देखी हैं, ऐसे जातकों को ये जलोदर रोग से भी ग्रसित करता है। जलोदर रोग एक होता है, वो देता है, पैरों में कष्ट दे सकता है, आंखों में कष्ट दे सकता है आपके। 5वीं चौथे घर के ऊपर पड़ेगी, चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। इनको लेके दिक्कतें आएंगी, माता को बीमार कर सकता है, चाहे माता को लेकर कोई दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि को लेकर दिक्कतें। चौथा घर, जैसे मैंने मकान को लेकर दिक्कतें बोला है, ये देखो जी थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है, कोई ना कोई दिक्कत देगा। मतलब आपको चौथे घर संबंधी, यानी कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके लाइफ में अभी कोई ना कोई दिक्कत देगा। जैसे कि मैंने मकान संबंधी दिक्कतें बोला है, तो हो सकता है कि मकान को लेकर दिक्कतें आए आपके, मतलब मकान में चोरी हो सकती है, या मकान में आग लग जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में सांपों का निकलना। ऐसी अगर वाहन संबंधी दिक्कतें बोला है, तो वाहन संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ हो सकता है कि आपका वाहन चोरी हो जाए, या वाहन से आपका एक्सीडेंट हो जाए। मतलब राहु आपको चारों तरफ से दिक्कतें देगा। छठे घर का ज्यादा नुकसान करेगा, शत्रु रोग कर्जा बढ़ाएगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, और 8वें घर को देखेगा, संघर्ष कराएगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। तो अब देखो जी, और आपसे ये बड़े बड़े खर्चे कराएगा, क्योंकि खर्च अगर हम बैठा है, खर्च तो आपको बहुत ज्यादा होगा। और अब देखो जी, सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो अगर आप वैसे, आपका राहु जैसे कि उच्च का बैठा है, एक तो अच्छी बात ये है कि जो उच्च का होने की वजह से कि जो बुरे फल मैंने बताए हैं, जरूरी नहीं कि सभी बुरे फल आपको मिलेंगे, वो बुरे फल में कमी आएगी। और एक आपके लिए 29 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से इसके बुरे फल काफी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन हम अगर आप चाहती हैं इसको बिल्कुल सही करना, तो आप इसके करो पाठ पूजा उपाय। तो पाठ पूजा उपाय में आपने शुरू करना है शनिवार के दिन से संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, आपकी मेरे पर चल रही है दशा, और मुझे आ रही है लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां। मैं चाहती हूँ कि आपके बुरे फल मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूंगी। तो ऐसे संकल्प लेना, संकल्प वाली वैसे भी आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा। तो संकल्प लेके आपने रात के समय रोजाना राहु का कम से कम पहले तो आपने 1-2 माला करना है मंत्र है। आप चाहे आप स्टार्टिंग में 1 माला ही कर लो, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट है। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। दूसरा काम आपने राहु कवच का पाठ रोजाना करना है, और वो भी आप चाहे 2-3 पाठ करो। राहु स्रोत का पाठ, राहु का दान आपने जरूर करना है। दान इसके वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, उसमें राहु के दान लिख रखे हैं, वो आप देख लेना। और दान आप कोशिश करो कि रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और जब तक दशा जरूर करना है।
इसके अलावा आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उस वीडियो को भी आप देख लेना, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकती हैं वो आपने करने हैं। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुका। और आपको फिर बोलूंगा, ये तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं थोड़ी बहुत ही हैं, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब राहु आपको कई प्रकार की दिक्कतें देगा, आपको अजीब सा डर लगा रहेगा, बैर लगा रहेगा, मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। होगा कुछ नहीं, काल्पनिक चीज़ों का कारक है, वो चीज़ें आपके देगा। खराब सपने आएंगे, सांपों के सपने आएंगे, चीज़ें देगा लाइफ में। बाकी आप अगर उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। चाहे नोट करके देख लेना कि लाइफ में जब से ये राहु की दशा चली चौथा महीने 21 से, तब से दिक्कतें आ रही हैं। और बड़ी देखो जी जैसे शुक्र की है, बड़ा असर इस आपकी लाइफ के ऊपर भी फिलहाल फिर भी शुक्र का है। ठीक है, राहु का असर है लेकिन फिर भी कम है। तो बड़ा असर शुक्र का। सब शुक्र की बात करते हैं कि वो आपका कैसा है, क्या अच्छे बुरे फल आपको दे रहा है। आपका जो शुक्र ग्रह है वो यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। जैसे कि आपको ने पहले बोला था, घर याद कर लेना, ये है 7वां घर। और 7वां घर मैंने आपको बोला आपके पति का है। पति कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। जो भी पति के बारे में चीजें पता करनी इस घर से। और ये 7वां घर पति के अलावा आपकी डेली की इनकम का भी है और साझेदारी के कामों का भी। तो इन चीजों को देखने के लिए हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 10 नंबर, मालक है शनि, ये मकर राशि है, मालक शनि है। तो आपके पति के लिए हमें देखना पड़ेगा शनि को। इसके अलावा इस 7वें घर में जो बुध और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम शुक्र की बात करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है और आपके घर में आपका एक दोस्त आके बैठा हो। मान लो दो दोस्त आपके घर में बैठे हैं। तो क्योंकि आपके दोस्त हैं, देखो जी वो मेहमान बन के आए हैं, आपके घर का अच्छा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो शुक्र है वो शनि का है अति मित्र। तो अपने मित्र के घर में बैठा है शुक्र, आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, शुक्र थोड़ी बहुत खराब फल देगा, लेकिन पहले बात करते हैं अच्छे फल क्या देगा। शुक्र ग्रह बैठा इस घर में जरूर है। इसके अपने दो घर हैं इस कुंडली में। एक तो शुक्र ये जो साथ लिखे है इस चौथे घर का मालिक है, जो कि है घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर का। इसके लिए शुक्र को देखेंगे। और शुक्र ये जो दो लिखा है इस 11वें घर का मालिक है। 11वां घर होता है आमदन का, आपकी इनकम कितनी होगी, कितने प्रकार की होगी, कैसी होगी इस घर से। ये घर लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। आपका देखो जी सवाल है काम काज के बारे में। ये 10वां घर होता है काम काज का, नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे 10वें घर से। ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगी। 11वां घर होता है आमदन का, आमदन कैसी होगी, कितने प्रकार की होगी, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन इस घर से। तो 11वें घर का मालिक यहाँ पे दो लिखा है, वो है शुक्र। तो आपको देखो, आपकी जो इनकम है वो उठ के जाके बैठी है आपके पति घर में। लाभ चला गया पति घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद ही आपकी लाइफ में आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी, आपकी आमदन बढ़नी शुरू होंगी, आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू होंगे आपके पति के आने के बाद। शुक्र चौथे घर का मालिक है, माता, मकान, वाहन का चौथे घर से चौथे घर में बैठा है। ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुखों की प्राप्ति होगी। खासकर विवाह होने के बाद। विवाह होने के बाद आपकी आमदन और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। शुक्र पति घर में बैठा है, पति के गुण शुक्र में पाए जाएंगे, जैसे कि पति को सुंदर बना देगा। बुद्धि भी बैठा है, बुद्धिमान होगा पति आपका, सुंदर भी होगा। शुक्र लगन को देख रहा है, आपको भी सुंदर बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। शुक्र से जुड़ी चीजों में आपकी रुचि होगी, आपको संगीत गीत कला में रुचि देगा। संगीत गीत कला डांस वगैरह, इन चीजों में आपकी रुचि रुचि होगी। और आप देखो जिसमें मैंने बोला डेली की इनकम का अगर है, शुक्र से जुड़े कामों से आप धन कमा सकती हैं। अगर आप खुद का बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। तो शुक्र से जुड़े आप काम कर सकती हैं। तो शुक्र से जुड़े काम है वो आप समझ लो। शुक्र जैसे आपको मैंने बोला भी, ये गीत संगीत कला का कारक है। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा आप कोई भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा आप डेकोरेशन का काम कर सकती हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का काम कर सकती हैं, जो मनोरंजन के साधन होते होते हैं इससे जुड़ा काम कर सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम, वीडियो बनाने का काम हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, गिफ्ट हाउस हो गया, इस तरह के काम में आने वाला कोई पदार्थ, विवाह से संबंधित काम, वाहन, ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं होगी। ये सब देखो जी शुक्र से जुड़े काम है। अगर आपका सवाल है कि आप कौन से जुड़ा काम करें, तो क्योंकि बड़ा असर शुक्र का है और दशा भी काफी देखो जी लंबी है, तो ये इनसे जुड़े आप काम कर सकती हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम, जहाँ सुंदर से जुड़ा कोई भी काम। और शुक्र मतलब आपका अच्छा है, ये आपको आमदन के लिए अच्छा है, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, पति के लिए अच्छा है, पति का सुख अच्छा देगा, पति से अच्छी बनेगी, ये भी दिखा रहा है। वैवाहिक सुख अच्छा है, मकान वान का सुख अच्छा है। और ये लगन को देख रहा है, तो थोड़ा सा शत्रु राशि को देखेगा लगन को, थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देगा। बाकी देखो जी आप क्या करो शुक्र के, क्योंकि आप क्या करो शुक्र का मंत्र आप किया करो, ताकि इसके अच्छे फल बढ़े, जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं वो कम हो।
ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है, ये आपने करना है। और तो इसके अलावा शुक्र कवच का आप पाठ कर सकती हैं। मंत्र आप एक दो माला और साथ में कवच का पाठ आप किया करो। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुका, शुक्र आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा है ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, चाहे उच्च का ही बैठा है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे बोला राहु एक दानव ग्रह है, एक पापी ग्रह होने की वजह से आपको ज्यादातर खराब फल देगा, चाहे नोट करके आप देख लेना। अब हम आपकी बात करते हैं, आपको मैंने जैसे बोला कि 10वां ग्रह है काम काज का, दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, और 11वां ग्रह है लाभ का। अगर आप अपनी लाइफ में काम का सेट करना चाहती हैं, धन जोड़ना चाहती, कमाना चाहती हैं, तो इन तीनों ग्रहों के मालकों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र ठीक है अच्छा है, लेकिन सभी का अच्छा होना जरूरी है। जैसे कि 10वां घर काम काज, दूसरा घर है धन जोड़ने का, क्योंकि अगर आपके दूसरे घर का मालक अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मुझे सबसे जो ग्रह खराब लगा ये राहु सूर्य लगा आपका। सूर्य आपका इस ये जो 5 लिखा है इस दूसरे घर का है मालक। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, उसके लिए दूसरे घर को देखेंगे, और दूसरे घर का मालक है सूर्य है, तो उसके लिए हम सूर्य को देखेंगे। और सूर्य आपका मुझे लगा है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, ये आपको बिल्कुल खराब फल देगा। और अगर आपने सूर्य को सही कर लिया, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, आपके हजारों फायदे होंगे धन के मामले में, आपकी मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो सूर्य अब बात करते हैं कि ये आपको खराब फल क्या देगा। पहले देखो जी बात करते हैं कि सूर्य आपको खराब फल क्यों देगा, क्योंकि ये जो सूर्य है ये आपका बैठा है छठे घर में, और ये छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट के खर्चे हो गए, चोरी ठगी विश्वासघात, ये चीजें इस छठे घर से देखते हैं। और सूर्य आपका छठे घर में बैठा है खराब घर में जाके, और एक तो खराब घर में बैठा है और ऊपर के साथ ऊपर से ये केतु ग्रह के साथ बैठा है, पापी ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष भी बना है। तो सूर्य यहाँ पे एक खराब योग लेके बैठा है, जिसे कहते हैं धनहीन योग, क्योंकि सूर्य दूसरे घर का मालिक है, धन का धनहीन योग आपकी कुंडली में बना है। और दूसरा घर खासकर है धन जोड़ने का। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि आपके धन में बरकत नहीं होगी, धन आएगा जरूर लाइफ में, लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा। और खर्च भी कहाँ होगा ये भी दिखा रहा है, छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का, धन आपका रोगों के ऊपर खर्च होगा, शत्रुओं के द्वारा धन की हानि हो सकती है। और ये धन छठा घर कर्जे का भी, आपको कर्जदार भी बना सकता है सूर्य। सूर्य देखो जी पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी आपको लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, या तो पिता आपका बीमार होगा, या पिता से ज्यादा कम बने, या पिता को लेकर उनको दिक्कतें आए। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कत है, साथ में केतु को बैठा है, आंखों में कष्ट दे सकता है, पैरों में कष्ट दे सकता है आपका। और खासकर ये सूर्य की दशा में आपको दिक्कतें आएंगी, कोर्ट कचहरी में आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो अब देखो जी सवाल है कि इसको सूर्य को सही कैसे किया जाए, इसके बुरे फल से बचना कैसे। एक तो आपने सूर्य को सही करने के लिए केतु को भी आपको सही करना पड़ेगा। तो सूर्य को सही करने के लिए एक तो आप सूर्य का, इसका भी आप मंत्र आप किया करो, ओम गृणी सूर्य नमः, एक दो माला सुबह के टाइम करो, साथ में कवच का पाठ कर लो, साथ में सूर्य सूर्य स्रोत का पाठ ये आप किया करो। और सूर्य जैसे मैंने बोला आपको नेत्रों में कोई कष्ट दे सकता है, रोशनी आंखों की कम कर सकता है। तो आप एक पाठ है नेत्रोपनिषद का पाठ है वो आप कर सकती हैं। तो बाकी आप सूर्य के मंत्र जाप करो, अभी लंबे समय तक करो जब तक आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और जैसे मैंने बोला सूर्य आपका सभी सही हो, जब केतु आप उपाय करें तो आप एक बार केतु के भी मंत्रों को सिद्ध कर लेना। ओम केम केतवे नमः ये मंत्र है वो आप एक बार इसकी संख्या पूरी कर लेना। अब देखो जी आपके आगे चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपका बैठा है 9वें घर में, और ये 9वां घर होता है, 9वें घर से देखते हैं भाग्य, आपका भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा धर्म यहाँ से देखते हैं, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा। चंद्रमा आपका बहुत ही अच्छा है, हजारों अच्छे फल देगा। चंद्रमा ये जो 4 लिखा है इस पहले घर का मालक है। पहला घर जो कि आपका शरीर है, आपके यहाँ शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, इस पहले घर से। और पहले घर का मालक कौन है, चंद्रमा। ये चीजें हम चंद्रमा से देखेंगे। तो शरीर जाके बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में चंद्रमा, ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्यवंशी आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। खासकर चंद्रमा की दशा में आपको ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा कराएगा, ये विदेश का भी घर है, विदेश यात्रा भी कराएगा। तो चंद्रमा आपका अच्छा है। और मैं फिर बोलूंगा देखो जी सभी ग्रहों का असर अभी भी आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादा जो असर बढ़ता है जब जिसकी दशा होती है। और अब यहाँ पे हम आपके मंगल शनि की बात करते हैं, ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। मंगल शनि आपके बैठे हैं तीसरे घर में,
और ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें इस घर से देखेंगे, छोटी यात्राएं होंगी। और मंगल जो है ये जो एक लिखा है, ये इस घर का मालिक है, 10वें घर का। 10वां घर है आपके काम काज का, नौकरी कारोबार के लिए 10वें घर को। और 10वें घर का मालिक मंगल है, अपने घर से बैठा है छठे घर। और मंगल ये जो 8 लिखा है इस घर का मालिक है। दो घर है, एक तो 10वें घर का जो कि कामकाज, और ये जो 8 लिखा है 5वां घर है संतान का। तो संतान के घर से 11वें घर में बैठा, मतलब संतान के लिए अच्छा है। काम काज के लिए अच्छा नहीं है, काम किसी घर से छठे घर में बैठा है, लेकिन संतान के घर से 11वें घर में बैठा है। तो मंगल आपको मतलब आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। 3 दृष्टियां भी, 5वीं यहाँ पड़े, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे मित्र राशि है, 8वीं यहाँ पे अपने घर को। वैसे अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल यहाँ पे देखो जी, एक तो तीसरे घर का अच्छा करेगा, जैसे कि मंगल पराक्रम का कारक, आपको पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। आप अपने उद्यम के बल पर भी धन कमाएंगे लाइफ में। और इसके अलावा लेकिन ये छोटे भाई का भी घर है, छोटे भाई बहन के सुख में कमी कर देगा। संतान के घर का मालिक है, अपने घर से 11वें। संतान के लिए अच्छा है, लेकिन संतान को लेकर धन भी खर्च होगा। संतान के आने के बाद आपके पास धन भी आना शुरू होगा, ये भी दिखा रहा है। और तो काम काज घर का भी मालिक है, दशमेश होके 10वें बाद छठे घर में बैठा है, इसके कारण नौकरी अच्छी मिलेगी, पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 9वें घर को देख रहा है, तो पिता संबंध अच्छे होंगे, ये भी दिखा रहा है। पिता की संपत्ति मिलेगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन साथ में शनि बैठा है, थोड़ा सा खराब फल भी देगा। और क्योंकि शनि इस कुंडली में मार्किश भी है, परिवार से मतभेद की स्थिति रहेगी, मित्रों से भी मतभेद करा सकता है। अब देखो जी, आप साथ में शनि बैठा है, तो शनि जो है आपका, ये जो शनि है, ये जो 10 लिखा है और 11, इन दो घरों का मालक है। और आपको मैंने जैसे पहले ही बोला था, ये जो बुध और शुक्र बैठे हैं, ये 7वां घर है, जो कि आपके पति का घर है। पति के लिए बुध शुक्र के अलावा इस घर के मालिक शनि को भी देखेंगे। और शनि जो 11 लिखे हैं, 8वें घर का भी मालिक है। 8वें घर से देखते हैं आयु। शनि की 3 दृष्टियां यहाँ से, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान के घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे भाग्य घर के ऊपर, 10वीं यहाँ पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। शनि देखो जी आपको अच्छे रले मिले फल देगा। विवाह के घर का मालिक अपने घर से बैठा है 9वें घर में। अपने घर से 9वें घर में शनि ये दिखा रहा है कि वैवाहिक सुख आपका अच्छा होगा। विवाह होने के बाद भी आपका भाग्योदय करेगा। और और ये आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त करेगा, लेकिन उनका आपको नंद नहीं मिलेगा। आयु आपकी लंबी कर देगा, लेकिन वृद्ध अवस्था आपकी अच्छी नहीं होगी। ये आपको थोड़ा सा डरपोक भी बना सकता है, ये भी दिखा रहा है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। और पढ़ाई में दिक्कतें डाल सकता है। संतान का भी घर है, संतान में थोड़ी सी, संतान को भी लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ी बहुत ही। 12वें घर को देखेगा, व्यर्थ की चिंताएं कराएगा, नींद में कमी कर सकता है। तो वैसे शनि फिर भी आपको मित्र राशि में बैठा है, तकरीबन अच्छे फल ही देगा। फिर भी आप अभी आपके ऊपर क्या है कि एक आपके ऊपर आने वाली अभी शनि की साढ़े साथी, और ये अभी शुरू होगी 7 जनवरी को, 7 जनवरी 2023 से। साढ़े साथी देखो जी क्या होती है। साढ़े साथी जो हमारे कर्म होते हैं, उस कर्मों का हमें फल मिलता है। कर्म मतलब अगर बंदा अच्छे कर्म करता है, तो साढ़े साथी जब अच्छी आती है तो अच्छे फल मिलते हैं। अगर बंदे के कर्म बुरे होते हैं, मतलब लोगों को वो बुरा करता है, तो साढ़े साथी में काफी दिक्कतें आती हैं। और जरूरी नहीं कि वो कर्म इसी जन्म के हों, हो सकता है वो कर्म पिछले जन्म के भी हों। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी साढ़े साथी आएगी, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि साढ़े साथी आपकी अच्छी जाए, उसमें आपको बुरे फल बिल्कुल ना मिले, तो आपने क्या करना, अभी शुरू करो संकल्प लेके। शनिवार से शुरू आएगा कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर आने वाली है साढ़े साथी, कुछ महीने पड़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपकी साढ़े साथी मेरी अच्छी जाए, बुरे फल उसमें मुझे ना मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगी। आप एक बार शनि के मंत्रों की जो संख्या 23,000 है वो पूरी कर लो। ओम शम शनिचर नमः। इसके अलावा आप शनि के मंत्र आपने जाते रहना है। और आगे देखो जी, बात करते हैं यहाँ पे गुरु की। गुरु आपका अच्छा है, ये 12 लिखा है, 9वें घर का मालिक है। चौथे घर में बैठा, मकान वान के लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। बुध की बात करें, बुध 7वें घर में बैठा, लेकिन बुध का जो बड़ा हिस्सा है वो छठे घर के ऊपर है। बुध भी खराब फल देगा, पराक्रम भंग जो बनेगा। तो कुंडली में मतलब कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। वैसे ज्यादा ग्रह आपके तकरीबन अच्छे ही हैं, जैसे कि चंद्रमा आपका अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल शनि भी आपके तकरीबन अच्छे फल देंगे। राहु केतु देखो जी उच्च के बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये दानव ग्रह है, खराब फल देना इनके लिए आम बात है, तो खराब फल भी देंगे लेकिन अच्छे फल भी देंगे। और बाकी जो आपका ग्रह सूर्य खराब है, सूर्य के आप उपाय करो।
और आपने एक बार फिर आपको मैं रिपीट करती तो आपने क्या क्या करना है। एक तो देखो जी, शुक्र की जो बड़ी दशा है इसका तो आपने मंत्र आप जरूर करना है, और आप इससे जुड़ा काम भी कर सकती हैं जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। तो शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः आपने करना है, चाहे एक माला चाहे दो माला। और अभी आपकी लाइफ में अगर जो दिक्कतें परेशानी आ रही है, कारण स्पष्ट है राहु। और राहु के आपने करने उपाय, जिसमें से राहु का मंत्र, आप कवच का पाठ, स्रोत, दान, 25 पाई वाली वीडियो भेजूंगा उसको भी देख लेना। और एक आपने काम करना है, एक आप रात को सोते समय अपने सिराने आपने सौंफ डाल के रखनी है। वो लाल कपड़े में आपने डाल के रखनी है, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आएगी, सपने कम आएंगे रात को। और आप अपना जो भोजन है वो रसोई में बैठ के किया करो, ये भी आपने जरूर करना है। बाकी आप अगर राहु के उपाय करेंगे, आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें आ रही है वो खत्म हो जाए। और 7:30 आने वाली, उसके लिए शनि का मंत्र आप शुरू कर दो आप। और बाकी आप सूर्य का मंत्र आप सुबह के टाइम जरूर करो, ताकि धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही है वो कम हो आपकी। सूर्य का मंत्र आप, और इसके अलावा आपने, बाकी आप ऐसा करना, एक बार आप मुझे कॉल कर लेना, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल होंगे वो आप कॉल करके पूछ लेना। आप चंद्रमा का मोती रत्न भी दान कर सकती, ताकि इसके अच्छे फल बढ़े। मोती रत्न आपने लेफ्ट हैंड की इस छोटी फिंगर में दान करना है, और इसे आपने दान करना है सोमवार के दिन सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार आएगा उस दिन इसे आपने दान करना है। दान करने से पहले आपने इस रत्न को कच्चे दूध में धो लेना है, कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी को आपने देखना है। और उसमें से एक वीडियो होगी दान के ऊपर, जो आपने अपनी लाइफ में दान अभी करने हैं। सबसे जरूरी है आपके लिए दान करना राहु का, ताकि इसकी पावर आप कम कर सको। राहु के दान आपने करने हैं, सभी दान नहीं करने, उसमें एक दान आपने जो आपको लगता है कि आप कर सकती हैं वो आपने दान करना है। बेस्ट दान वैसे सतनाजा है, जो कि 7 प्रकार के नाज मिलके बनता है, वो आप कोशिश करो वो आप दान किया करो। और हो सके तो वो रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, जब तक दशा है वो आपने जरूर करना है। और एक तो आपने राहु का दान हो गया। इसके अलावा आप दान इसके अलावा फिलहाल आप दान किसी का मत करो, खाली राहु का ही कर लो आप। बाकी आप एक बार मुझे दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल होंगे वो कॉल करके आप पूछ लेना। फालतू में कभी भी किसी का रत्न आपने दान नहीं करना, करना है सिर्फ चंद्रमा का मोती आप दान कर लो। इसका फायदा ये होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, भाग्य भी आपका साथ देगा, कुछ दूसरे भी अच्छे फल बढ़ेंगे।